तो हेलो गाइस, द स्टडी बडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज आ चुके हैं आपके लिए एक और न्यू अपॉर्चुनिटी लेकर के, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए जो कि कस्टमर सर्विस कोऑर्डिनेटर एज अ कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव अपनी जॉब को सर्च कर रहे हैं। तो ये जॉब आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। अगर इस अपॉर्चुनिटी को हम निगलेक्ट कर देते हैं या जाने देते हैं ना, तो फिर इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी इस फील्ड में और नहीं आ सकती है। तो अगर आप कस्टमर सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट या आईटी सर्विस डेस्क में जॉब सर्च कर रहे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ओरेकल में कस्टमर सर्विस कोऑर्डिनेटर के रोल के लिए हायरिंग हो रही है, जिसमें सैलरी 6 LPA से 8.1 LPA तक दी जा रही है। तो चलिए जानते हैं इस जॉब की कंप्लीट डिटेल्स है क्या है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि कंपनी जो इस जॉब की टाइटल है वो है कस्टमर सर्विस कोऑर्डिनेटर, और कंपनी का नेम क्या है, ओरेकल। और ओरेकल से तो कौन नहीं वाकिफ़ होगा कि ओरेकल कंपनी है क्या है ना। ये सबसे बड़ी हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की बड़ी MNC है, जिसमें ये जॉब पाने के लिए लोग इतनी ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं बट फिर भी जॉब नहीं निकलती, और इसकी ओपनिंग्स कभी कभी निकलती हैं इस फील्ड के लिए। तो हम देखें तो इसकी कंपनी का नेम ओरेकल है। ओरेकल में कस्टमर सर्विस कोऑर्डिनेटर की पोजीशन पर हायरिंग हो रही है। इस रोल में आपको कस्टमर्स को उनकी क्वेरीज और टेक्निकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में हेल्प करनी होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको लोकेशन दिखाई दे रही होगी, मंगलुरु लिखा हुआ है, और फील्ड क्या है, कस्टमर सपोर्ट एंड टेक्निकल सपोर्ट है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ नीचे जॉब डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं तो एक्चुअली डिटेल्स क्या हैं। तो सबसे पहले ना एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे कहनी है जेडी रीड करने से पहले। जेडी का मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ रीड कर लें और हाँ हमें समझ आ गया, नहीं। सबसे पहले जब आप जेडी को रीड करते हैं ना, तो उसके 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको जेडी में ना कीवर्ड्स ढूंढने होते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, वो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो कि बार बार रिपीट हो रहे होते हैं और जो उनको रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, वो। और सेकंड, अगर वो ढूंढ लिए, अब आपने क्या करना है, अपने रेज्यूमे में चेक करो क्या वो आपने स्किल्स मेंशन कर रखी हैं इस जॉब के लिए, इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक ही रेज्यूमे के साथ एक ही जेडी को रीड करके सारी जॉब्स के लिए अप्लाई कर देते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। इसका रिज़ल्ट यही निकलता है कि आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाता, और फिर आप कहते हैं कि हमें इंटरव्यू की तरफ से कॉल क्यों नहीं आ रही, फिर आप स्ट्रेस ले लेते हैं। तो जेडी रीड करने का मतलब ये है कि आप उसमें से कीवर्ड्स को उठाओ। कीवर्ड्स को उठाने के बाद आप अपने रेज्यूमे में उसे मेंशन करो। इसकी हेल्प, इससे आपका क्या होगा कि शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस 100% हो जाते हैं। और कई स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं, या कई प्रोफेशनल्स ऐसे होते हैं कि जो प्रोफेशनल्स तो चलो नहीं, जो मतलब फ्रेशर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि बस रीड कर लेते हैं और अपने रेज्यूमे में मेंशन नहीं करते हैं। एक ही रेज्यूमे उठाते हैं और उनको हर जगह अप्लाई कर देते हैं, तो जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और फिर कहते हैं कि जॉब के लिए हमें कॉल नहीं आ रही। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है ना ओरेकल की तरफ से है, जेन्युइन है, 100% रियल है। इस जॉब का लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पर उससे पहले आप जेडी रीड करो। जेडी में इन्होंने एक्चुअली में बोला गया है इस रोल में आपको करना क्या होगा। मैं ये पूरी इंग्लिश रीड हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं हम थोड़ा जूम इन कर लेते हैं इसको, ताकि आपको थोड़ा रीड करने में इजी लग सके। ठीक है, तो ये देखो जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यू विल प्रोवाइड रियल टाइम असिस्टेंस एंड गाइडेंस टू रिजॉल्व कस्टमर इंक्वायरीज रिलेटेड टू पर प्रोडक्ट एक्सेस, कॉन्फ़िगरेशन, अकाउंट मैनेजमेंट, सपोर्ट, एंटाइटलमेंट्स एंड जनरल ट्रबल शूटिंग। मैं जॉब डिस्क्रिप्शन आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ तो जॉब रोल में क्या काम करना होगा आपको। कस्टमर सर्विस कोऑर्डिनेटर का रोल जो है, इसमें आपको कस्टमर्स की क्वेरीज हैंडल करनी होगी। आपको फ़ोन, ईमेल और वेब बेस्ड चैनल्स के थ्रू कस्टमर क्वेरीज के रिस्पॉन्स देना होगा। आपको जो भी फ़ोन, ईमेल और वेब बेस्ड चैनल्स पर आपको जो कस्टमर्स की क्वेरीज आई होंगी उन्हें सुनना होगा, उन्हें समझना होगा, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा।
कस्टमर इश्यूज को ट्रबल शूट और रिजॉल्व करना होगा। कस्टमर इंटरेक्शंस और रेजोल्यूशंस को टिकटिंग सिस्टम में डॉक्यूमेंट करना होगा। टिकटिंग सिस्टम ये कंपनी का सिस्टम होगा, सॉफ्टवेयर होगा, इसमें आपको डेटा एंटर करना होगा। जो भी आप रिजॉल्व करेंगे, जो भी आप सॉल्व करेंगे, जो भी आप कन्फिगर करेंगे या कुछ भी काम करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को अप्रोप्रिएट टेक्निकल टीम्स तक एस्केलेट करना होगा। जो भी अगर प्रॉब्लम आपसे बाहर है, आपकी एबिलिटी से बाहर है, तो आपको टीम्स को मतलब ये पास करना होगा और समझाना होगा प्रॉपरली। न्यू और एग्जिस्टिंग यूज़र्स को ऑन बोर्डिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा। टीम मेंबर्स के साथ कोलैबोरेट करके कस्टमर इश्यूज़ को टाइमली रिजॉल्व करना होगा और कस्टमर्स के साथ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन मेंटेन करनी होगी, ठीक है। जेडी में तो ये अब इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपको रिक्वायर्ड स्किल्स या रिक्वायरमेंट जो इन्होंने बोला है वो क्या हुआ है हमारी, यहाँ देखो रिक्वायरमेंट्स बोला है उन्होंने, रिक्वायर्ड स्किल्स। इस जॉब के लिए ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो आपको होनी चाहिए। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि आपको सबसे पहले यहाँ पे कस्टमर सर्विस आनी चाहिए। कस्टमर से मतलब कैसे बात करते हैं, इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इसमें अच्छी होनी चाहिए। आईटी सर्विस डेस्क मैनेजमेंट, आईटी टिकटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, टेक्निकल कम्युनिकेशन, टेक्निकल सपोर्ट और ट्रबल शूटिंग। अब आप ध्यान दें, ये रिक्वायरमेंट्स में ये सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इन कीवर्ड्स को आप अपनी रेज्यूमे में, अपनी स्किल्स में ये मेंशन करें। और हाँ, एक बात और, अब कई स्टूडेंट्स कहेंगे कि मुझे इनमें से सारी स्किल्स नहीं आती, मुझे कुछ कुछ आती हैं। इसका एक सॉल्यूशन एक है, आप क्या करें, ये सारी स्किल्स को मेंशन कर दें। बट रेज्यूमे में झूठ चलता है, बट लेकिन उसको आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। आपको इतने अच्छे से स्पेसिफाई करना आना चाहिए कि उस रिक्रूटर को लगे ही ना कि हाँ आपको ये आता ही नहीं है। तो इसके लिए तो आपको पता ही है कि बहुत सारे एआई टूल्स चल रहे हैं आजकल, चैट जीपीटी है, क्लॉड एआई है, जेमिनाई है। अगर आप उन्हें ये स्किल्स देंगे और आप उन्हें कहेंगे कि मुझे इसके 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं बता दे थ्योरी में, अगर मेरे से कुछ पूछा जाएगा तो मैं इसको कैसे रिप्लाई दूँ, है ना, तो वो आपको मोस्टली प्रिपेयर करवा देगा। झूठ चलता है उसमें रेज्यूमे में, बट उसको स्पेसिफाई करना आपको आना चाहिए, ठीक है, ताकि लगे ही ना कि हाँ आपने ये झूठ बोला है। तो यहाँ देखो जॉब लोकेशन, यहाँ पे मैं मंगलुरु लिखा हुआ है, मंगलुरु है। और जो मिनिमम सैलरी है वो 6 लाख पर ईयर है, और अगर मैक्सिमम सैलरी बोलूँ तो 8 लाख पर ईयर है आपकी आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ठीक है। वर्क डिटेल क्या है, वर्किंग डेज 5 डेज़ आपको काम करना है, मंडे टू फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है। जॉब टाइप एंड टाइमिंग है हमारी इन ऑफिस में है, एंड जॉब टाइमिंग है फुल टाइम है, ओके, 9 to 5 आपकी जॉब रहेगी। और हाँ, अगर आपको ओरेकल के बारे में पता करना है कि एक्चुअली ओरेकल है क्या है, ओरेकल मोस्टली हर एक स्टूडेंट ने सुन रखी होती है और हर सबका ड्रीम होता है ये कंपनी को सर्च करने का। जैसे ये देखो, ये कंपनी की वेबसाइट का लिंक है। सो कंपनी का हम इसे भी ओपन कर लेते हैं। तो ये कंपनी की जो वेबसाइट है ये ओपन हो गई है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि एक बात और, मैंने जितनी भी वीडियोस डाली है ना अपनी जॉब के लिए, रोज़ इस चैनल पे एक ना एक अपॉर्चुनिटी आती है। और ऐसा नहीं कि कि इस प्लेटफॉर्म पे, जो इस चैनल पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी दिख रही है वो फेक है। नहीं, फेक नहीं होगी, वो 100% रियल और जेन्युइन होगी। चाहे स्टाइपेंड कम हो या कुछ भी ना हो, बट आपको अपॉर्चुनिटी जेन्युइन मिलेगी। और कभी भी किसी छोटी जॉब को देख करके कभी भी आप निगलेक्ट ना करें, उसको इग्नोर ना करें, बिकॉज हाई एमएनसी तक जाने का रास्ता छोटे छोटे स्टेजेस से ही आता है। और ये छोटे छोटे स्टेजेस जो होते हैं ये आपके इंटर्नशिप और ये आपके प्रोजेक्ट्स पूरा करते हैं, ठीक है। तो जब भी आप किसी जॉब के लिए या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस कंपनी के बारे में जानें। तो मुझे लगता नहीं कि इस ओरेकल के बारे में आपको जानने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज हर कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो भी इंजीनियरिंग कर रहा है वो इस कंपनी के बारे में जानता ही होता है। और ये वो एमएनसी कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। क्या क्या प्रोवाइड करती है, इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं कंपनीज़ के। और जैसे कि यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्लाउड कंपनी है ये, 44,000 प्लस कस्टमर जो हैं, और 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ में, डिपेंडेंट टेरिटरीज़ में अपना फैला चुके हैं ये। 77% ऑफ द फोर्ब्स क्लाउड 100 कंपनीज आर नेटसूट कस्टमर्स हैं। ये सारे इनके रिव्यूज़ हैं कि मतलब एक्चुअली में ये कंपनी है क्या है, ठीक है। तो
बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, इसको आप जाने ना दें अपने हाथ से। बहुत अच्छी कंपनी है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, ठीक है। तो इस कंपनी का इस जॉब का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, और इस कंपनी को जाने मत दें अपने हाथ से। स्टाइपेंड बहुत इसकी जो जॉब है बहुत 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 अच्छी है। इसकी स्टाइपेंड बहुत अच्छा है, इसका स्टाइपेंड नहीं सॉरी जॉब है। तो ये सैलरी बहुत अच्छी है इसकी, 6 LPA टू 8.1 LPA है, और इस फील्ड में बहुत ही कम वो मिलती है आपको सैलरी। सो आप जितना जल्दी हो सके इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और इसको अपने हाथ से ना जाने दें। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना उन लोगों के साथ जिनको सच में जॉब की नीड है। और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपसे मिलते हैं कल एक न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ।